चलो बच्चों, पहले आज हम लोग पहले कल का होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। हमने दिया था क्या, सिलेक्शन ऑफ मेन चैन। किसके लिए दिया था, सिलेक्शन ऑफ मेन चैन। मुख्य श्रृंखला का चयन, यही काम आपको करना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो पहली बात तो मेन चेन जो होगा वो किसका होगा, कार्बन का होगा, केवल और केवल कार्बन का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, ये कार्बन 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 कार्बन, यानी खाली कार्बन का ही हमको चुनना है ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एकदम इजीली हमारा ये मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में हम लोग चलते हैं। यहाँ से पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलता है, सबसे लंबी कार्बन की चेन कहाँ पे मिलती है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम सीधा जाते हैं तो हमको 7 कार्बन मिलता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सेम है, उसको अभी छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर हम ऐसे भी आते हैं तो भी हमको 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 7 हमारा मैक्सिमम है, इसलिए मैंने 6 और 5 को नहीं लिखा यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा इधर से भी कर लेते हैं, तो इधर से यहाँ तक आएंगे 7 होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर हम ऐसे भी आते हैं तो भी 7 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो छोड़ देते हैं क्योंकि 7 तो हमको मैक्सिमम मिल गया है, यानी 7 कार्बन के हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 3। तो 3 आ गए, तो हमको क्या देखना है अब, हमारा दूसरा रूल अब आएगा। पहला रूल तो हमारा फेल हो गया ना अभी, लॉन्गेस्ट चेन वाला, ठीक है। अभी क्या हमको देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रतिस्थापी की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, ये सीधे वाले में हम देखते हैं। सीधा वाले में देखिए, एक कार्बन पे यहाँ पे प्रतिस्थापी लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है ना, 4 प्रतिस्थापी हैं। अभी हम लोग जो ऐसे करके यहाँ पे आए हैं, इसमें देखते हैं 1 2 3, इतना बड़ा सा ग्रुप हमारा एक ही तो लगा है ना, एक ही कार्बन से इनके जुड़ा है ना, तो इसलिए हमारा कितना हुआ, 3। एक ये वाले और एक ये वाले, 3 ही हुए ना, ठीक है। चलिए, ये अभी हमारा जो ये तीसरा ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा ऐसे आके यहाँ पे हो जाना है, टर्न हो जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 वाला है। एक हमारा ये है, एक ये हमारा है, 2 ये हमारा है, 3 ये हमारा है, दोनों सेम हो गए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म है, इनकी तो बात ही खत्म है, 2 सेम हुए, ठीक है। 2 सेम जब होते हैं तो हम क्या देखते हैं, अल्फाबेट देखते हैं। क्या, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो उनका नाम क्या है, ठीक है ना, किस अल्फाबेट में आएंगे। तो अगर हमारा ये वाला है, ये वाला इधर वाले में, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक मेथिल है, एथिल है, एथिल है, एथिल है, एथिल है, ठीक है। ऐसे वाले में मेथिल एथिल 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 मेथिल, यानी दोनों में भी सेम है। तो अब हम क्या है, फ्री हैं, दोनों में जो हमारी मर्जी वो हम ले लें, ठीक है ना। तो सीधा चलना सबको अच्छा लगता है, तो सीधा वाला हम ले लेते हैं। जिसको टेढ़ा चलना अच्छा लग रहा हो, टेढ़ा वाला ले सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं आप लोगों के, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है। तो ये और ये तो एकदम सेम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक हमारा मिला सीधा वाला 5 कार्बन, और एक हमारा ऐसे टर्न होके मिला 5 कार्बन। चलिए सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। अगर हम सीधा वाले में देखते हैं तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक बड़ा सा ग्रुप, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ऐसे वाले में देखते हैं तो एक हमारा ये है बड़ा सा, एक हमारा ये है बड़ा सा, एक हमारा ये है, 3 दोनों हो गए। अब नेमिंग देख लेते हैं, किसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अगर हम
ये वाला अगर हम ले रहे हैं, चलिए पहले हम इस पे जज करते हैं, ठीक है ना, फिर दूसरा वाला भी दिखाते हैं। ये वाला अगर ले रहा है तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, बोलते हैं ना। यहाँ पे 1 2 3 है, एथ, सॉरी प्रोप, 3 कार्बन है प्रोप। यहाँ पे क्या है, Br, ब्रोमो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमको मिल रहा है B, यहाँ मिल रहा है M, यहाँ मिल रहा है P, मिल रहा है ना, बात समझ में आया। ऐसे वाले में हमको मिला B, P, M, 3 मिला ना। चलिए इसको भी इरेज करते हैं अभी। अब दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला लेते हैं तो यहाँ पे हमको ये भी है M, ये भी है M, यहाँ पे 2 कार्बन है, एथ, E, यहाँ पे हमको E M M मिल रहा है, यहाँ पे B P M मिल रहा है। सबसे पहले B यहाँ पे आ जाएगा अल्फाबेट में, पहले आ जाएगा, यानी हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ये वाली नहीं है, ठीक है, ये वाला भी समझ में आया, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं। एक सीधा वाला हमारे पास है ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। एक मोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पे हमारा एक और मिला था, 1 2 3 4 5, तो 6 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। एक हमारा है ऐसे सीधा वाला 6 कार्बन, और एक हमारा ऐसे ऊपर से आके ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, 6 कार्बन। ये लाइनिंग तो समझ में आ रही है ना, कैसे हम बना रहे हैं, क्या बस हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो अब हम पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे लेंगे तो एक प्रतिस्थापी यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 3 मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम ये वाला लेंगे, ये वाला, तो 1 2 3 4, यही वाला 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 मिल रहे हैं हमको, 5 प्रतिस्थापी, यानी हमारा ये वाला करेक्ट है। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, होमवर्क समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिर तब हम लोग दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। आपका अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम लोग पहुंचते हैं अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारा क्या था, नंबरिंग ऑफ मेन चेन या मुख्य श्रृंखला का चयन, क्रमांकन, मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले स्टेप में 3 रूल्स पढ़े थे, ऐसे यहाँ भी ढेर सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में डालिए ए, व्हेन 1 or more substituent attached with main chain, then numbering is done that side where first substituent get lowest
नंबर। अच्छा ऊपर जा रहा है, असल बात ऊपर वाला ही तिरछा कर दिया है ना, उसी को देख के अब हम सीधा लिखते जा रहे हैं। अभी सही कर देंगे। एक्चुअली इसका आंसर मैंने आज तक किसी को नहीं दे पाया है। ऐसा नहीं देना नहीं चाहता हूँ, दे ही नहीं पाया है। और मुझे कम से कम 100 से ऊपर लोग तो ऐसा पूछ चुके होंगे, कैसे इतना छोटा छोटा लिख लेते हो। अब हमसे छोटा तुम लिखते हो तो तुम तो ना ही बोलो ये बतिया। सब बोलेंगे चलेगा, तुम तो ना बोलो। तनियोस तो छोटा ही लिखे हो। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स तुम्हारा एकदम छोटा छोटा ही तो लिख रहे हो। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं अब। नहीं, यहीं पे लिखना ज़्यादा सही है। जानते हो कहाँ है? वहाँ पे कम बैठ के टाइप करो इतना इतना, ठीक है ना। इससे अच्छा है यहीं लिख दो, कम समय लग रहा है। जब चलो, जब एक या अधिक प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला से जुड़े हों तब क्रमांकन उस तरफ से करते हैं जिधर से पहले प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हों। रूल समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के साथ रूल आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। दो मैंने अलग अलग कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा एग्जाम्पल 1 है और ये हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है। नोट कर लिया? स्मिता और संध्या दो लड़कियां अगर रहें तो फिर क्लास हमेशा हंसी के माहौल में ही रहता है। पूछो सवेरे सब कितना हंसते हैं। हो गया बच्चों, समझ लिया जाए। देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों को बारी बारी करते हैं। देखिए हमेशा नंबरिंग हम लोग किसी एक इंड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बीच से यहाँ से पकड़ लिए यहाँ से पकड़ लिए नंबरिंग, नहीं, किसी एक इंड से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक है ना। जिसका आपने पहले मेन चेन चुन लेना, उसके बाद ही नंबरिंग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल कार्बन कार्बन का यही एक सिंपल सा मेन चेन है, ठीक है ना। तो मेन चेन पहले इसको चुन लीजिए, चुन लिया। यहाँ भी मेन चेन चुनेंगे, सिंपल बस यही हमारा कार्बन की चेन है और कोई तो है नहीं, चुन लिया। अब देखिए नंबरिंग एक बार इधर से कर डालिए, 1 2 3 4 5 6 कर डाला। एक बार ऊपर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। यहाँ पे एक और कलर का मार्कर चाहिए था,
ब्लू वाला में थोड़ा सा भी वो है नहीं क्या? थोड़ा सा और समझ में आया था ना, क्लियर। ठीक है, मेन चैन चुन लिया, किसी एक साइड से पकड़ के नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। सेम ऐसे ही इस साइड से भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। दोनों साइड से कर लिया। अभी हमारा रूल क्या कहता है? रूल हमारा ये कह रहा है कि व्हेन वन आर मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विथ मेन चैन, यानी एक हो या अधिक हो, नियम हमारा वही है, ठीक है ना। वन आर मोर सब्स्टिट्यूएंट, एक या अधिक प्रतिस्थापी, नियम हमारा सेम ही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे एक ही प्रतिस्थापी है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या कहता है कि देन नंबरिंग इज डन दैट साइड वेयर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर, यानी हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पहले प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। तो अगर हमारी नंबरिंग इस साइड से जा रही है बच्चों, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है? 4। और अगर इस साइड से आ रहा है तो कम कौन हुआ, 4 या 3? 3 ना। तो बस हमारा आंसर्स भी हमको मिल गया, यानी ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा गलत। बात समझ में आई? चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ भी नंबरिंग हम लोग पहले इस साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी इस साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो पहले प्रतिस्थापी को, यानी कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर, कोई भी पहला जो हमको मिल रहा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इधर से चलते हैं बच्चा, तो हमारा पहला है वही सब्स्टिट्यूएंट हमको 3 नंबर पे मिलता है, मिल रहा है। फिर दूसरा वाला हमको 5 पे मिलता है। लेकिन अगर हम इधर से आते हैं तो इधर से हमको क्या मिल रहा है? सेकेंड नंबर पे ही हमको क्या मिल जा रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। तो इधर से 3 पे, इधर से 2 पे है, तो करेक्ट कौन हुआ? 2 नंबर वाला, ठीक। तो बस ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ये वाली। एग्जाम्पल समझ में आए? नोट कर लीजिए। चलिए रूल नंबर सेकेंड, when 2 are many substituent, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, substituent get same number in numbering, then apply LSLR। अब ये व्हाट इज LSLR, तो यहाँ पे देख लेते हैं। LSLR का मतलब होता है लोवेस्ट ऑफ, नहीं, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। इसका हिंदी भी लिख लीजिए। जब 2 या अधिक प्रतिस्थापी को क्रमांकन में समान
अंक प्राप्त हों तब LSLR, इसका हिंदी में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे न्यूनतम स्थानीय, हाँ, स्थानीय जोड़ का नियम। लगाते हैं। रूल्स लिखिए। 60 में लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसीलिए वो जो तुम बोल रहे हो वो नहीं लिख रहे हैं। जो पहले लिखवाया है, अभी सब लैंग्वेज है, चेंज कर देना। हाँ तो बच्चों लिख लिए, नोट कर लिया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे BR जुड़ा हो, यहाँ पे CL जुड़ा हो, यहाँ पे BR जुड़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा वही, इनका हम पहले मेन चेन चुन लेंगे। मेन चेन हमारा यही होगा, इसके अलावा कुछ और तो है नहीं कार्बन। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग में भी हमारा वही, सबसे पहले दोनों साइड से नंबरिंग आप कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर लिया। अब देखिए बच्चा, जैसे ही आप इधर से आए, सेकंड नंबर पे हमको क्या मिल गया, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, BR मिल गया। ठीक है, इधर से अगर हम बढ़े तो सेकंड नंबर पे ही यहाँ भी मिल गया ब्रांच, मिला ना ब्रांच। ठीक है, यानी दोनों साइड से हमको सेम मिल गए। और हमारा रूल क्या कहता है, when two or more are many substituent get same number in numbering, सेम नंबर इन नंबरिंग। तो सेम नंबर इधर भी सेकंड है, इधर से भी सेकंड है, मिल गया ना। देन अप्लाई LSLR, क्या लगा देना है तुरंत, LSLR, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। ये रूल आपका कहता क्या है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये कहता है कि भाई साहब आप क्या करिए कि जहाँ जहाँ जिस जिस नंबर पे ब्रांच प्रेजेंट हैं उन नंबर को लिख के उनका सम कर दीजिए। ठीक है ना। तो एक नंबरिंग हमारी लेफ्ट साइड से जा रही है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट वाले में देखिए सेकंड नंबर पे हमको मिला ब्रांच, मिला, और सेकंड नंबर पे एक ब्रांच और है। तो जितनी बार है ना उतनी बार लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो फोर्थ नंबर पे हमको फिर से ब्रांच मिल गया, +4 कर लिया। चलिए अब लेफ्ट साइड से देख लीजिए, सॉरी राइट साइड से देख लीजिए। राइट से जब हमने नंबरिंग किया था तो सेकंड नंबर पे हमको मिला है ब्रांच, प्लस आगे बढ़े तो फोर्थ नंबर पे कितने ब्रांच है, 2 है ना। तो फोर्थ प्लस फोर्थ कर लिया। इनका एडिशन कर लीजिए, 2 + 2 4 + 4 = 8। ठीक है। ये 4 + 4 8 + 2 = 10। और हमारा रूल क्या कर रहा है, लोवेस्ट सम। लोकेंट का मतलब होता है ये किस नंबर से प्रेजेंट है, लोकेंट का मतलब होता है किस नंबर पे प्रेजेंट है। तो उन्हीं को हमने क्या कर दिया, सम किया, और हमको मिलना क्या चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 8 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, यहाँ पे 10। तो 8 क्या है, लोवेस्ट है ना। ठीक है। तो 8 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारे, यानी 8 हमको लेफ्ट टू राइट वाला मिल रहा है ना। तो यानी ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग हमारी, समझ में आया, क्लियर है। ठीक है। चलिए अभी देखिए, मान लीजिए अब कुछ ऐसा हो कि ये आपका 8 आया है और इधर से भी आपका 8 आ जाए।
यानी LS-LR आपका फेल कर जाए, फिर क्या करेंगे? तब अब हमारे पास आएगा न्यू रूल। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ और जोड़ दिए, चलिए BR ही जोड़ दिए, ठीक है ना, तो अभी जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 4 पे एक और 4 हो जाएगा, और इधर से आएंगे तो 2 पे एक और 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हो गया 12, यहाँ भी हो गया 12। अब हम कहाँ जाएंगे, किस साइड जाएंगे? तो फिर अब यहाँ पे आपको बचाने आएगा इसका थर्ड रूल, C पॉइंट, जिसे आप नोट करिए, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा रूल हमारा कहता है when LS-LR fail, LS-LR fail, then follow alphabetically order in numbering। एकदम छोटा सा रूल है तीसरा। क्या कहता है, जब LS-LR विफल हो जाए, तब वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे, एकदम एक लाइन का छोटा सा रूल है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल वही बना देता हूँ जो पहले बनाया था, C C C C C, 5 ही कार्बन का बनाया था। यहाँ पे मैंने शायद Cl रखा था, यहाँ पे Br रखा था, यहाँ पे Br था, यहाँ भी Br था, यही मैंने कर दिया था, ठीक है ना। वो तो हो ही जाएगा, शायद मैंने बिगाड़ा था तो यही किया था, बिगाड़ के, हाँ ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल, पहला हमारा सेम वही चीज़, क्या पहले तो हम मेन चेन का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। फिर दूसरा स्टेप हमारा नंबरिंग ऑफ मेन चेन। नंबरिंग करने के हमारे पास वही 2 रास्ते, एक बार हम इधर से कर लेते हैं और एक बार इधर से कर लेते हैं। हमने देखा क्या कि इधर से भी सेकंड नंबर पे हमको मिल गया ब्रांच, इधर से भी सेकंड नंबर पे मिल गया ब्रांच, तुरंत हम क्या लगा देंगे, LS-LR लगा देंगे। LS-LR में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा क्या है, 2 + 4 + 4, सेकेंड नंबर पे 2 बार है, फोर्थ नंबर पे 2 बार है, ठीक है ना। ऐसे इधर से भी लगा लीजिए, जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं इधर से भी सेम ही हमको मिलेगा, 2 + 4 + 4, यहाँ भी हमारा इक्वल टू होगा 12, इधर भी इक्वल टू हमारा 12। अभी ये फेल हो गया ना, LS-LR फेल कर गया ना, हमको बता नहीं पाया ना किधर से करिए, ठीक है ना। तो वही आपने लिखा, व्हेन LS-LR फेल, जब आपका LS-LR फेल कर जाएगा, देन फॉलो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तब हम क्या फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अगर देखिए बच्चा, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको सेकंड नंबर पे B मिल रहा है, B फॉर ब्रोमो, एंड C मिल रहा है, C फॉर क्लोरो, ठीक है। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो सेकंड नंबर पे हमको B फॉर ब्रोमो प्लस B फॉर ब्रोमो मिल रहा है, मिला। चलिए B से B कैंसिल आउट, बचा क्या, B एंड C। तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, B,
तो यानी हमारी नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी? हमारी नंबरिंग करेक्ट होगी राइट टू लेफ्ट, यानी ये वाली नंबरिंग होगी, ये वाली नहीं होगी। क्या समझ में आई ये इतनी बात? समझ में आई? आई ना? ठीक, बस हाँ नोट कर लीजिए, इतने ही नियम हैं, ठीक है ना? इतने में आपके काम चल जाएंगे। अब आपके पास ऐसे आ सकता है कि क्या करेंगे अगर हमारा ये रूल भी फेल कर जाए, उसके बाद फिर आपकी जो मर्जी करेगा आप कर लीजिएगा, जिधर से भी चुनना हो चुन लीजिएगा। आज का फिर से होमवर्क क्या जाएगा आपका, जैसे मेन चैन चुन के आए थे ना, अब सही आप नंबरिंग करके आएंगे, मेन चैन चुन के नंबरिंग करके आएंगे, ठीक है? होमवर्क में मिटा दें, हो गया? बच्चों आप लोगों ने फिर तब 2 स्टेप्स पढ़ लिए हैं नॉमेनक्लेचर के। फर्स्ट वन ही आपका था सिलेक्शन ऑफ मेन चैन, ठीक है ना? और सेकंड वन क्या है? नंबरिंग ऑफ मेन चैन। पहला आपने क्या किया था? मुख्य श्रृंखला का चयन किया था, फिर अभी क्या कर लिया? क्रमांकन कर लिया, दोनों कर लिया, ठीक है? तो अब इन्हीं दोनों पे आज चल, हमें लगा मैं बंद कर दिया था, ठीक है ना? तो इन्हीं दोनों रूल्स पे बेस्ड आप होमवर्क अभी लीजिए, ठीक है ना? होमवर्क करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। इनका थर्ड स्टेप नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चैन, ठीक है ना? फिर इनका हम लोग नामकरण करेंगे, कैसे नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।